जय सिया राम। काल कोठरी मिली गर्भ में फांसी में झूला झूले और नीचे कोचर किए पैर पे ऊपर को हम टंगे रहे। पुलिस में नियम राज के मुकदर हरदम डंडे हम खाए। प्रतापों में तपे सदा ना मिला दुखों का अंत, कोई दुखों का कभी अंत ही नहीं मिला। गर्भ में जब आया प्राणी, जब से लगाकर मृत्यु तक उसको बिल्कुल भी सुख नहीं मिला। काल कोठरी मिली गर्भ में फांसी में झूला झूले, नीचे को किए पैर के ऊपर को हम टंगे रहे। पुलिस में नियम राज के मुकदर हरदम डंडे हम खाए। प्रतापों में तपे सदा ना मिला दुखों का अंत, कभी दुखों का अंत ही नहीं। उस समय भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, मुझे इस कुंभिपाक नरक से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। तब भगवान करुणा निदान द्रवित हो जाते हैं और मृत्यु लोक पर भेज दिया और कह दिया कि सावधान प्राणी, भगवान का भजन करना भूल मत जाना प्राणी। अब तुझे इस पृथ्वी पर आ गया है तू, आप भूल मत जाना, अपने वादे से मुकर मत जाना। लेकिन कुछ समय पश्चात माँ सामने आ गई, बाप सामने आ गया, चाचा सामने आ गई, चाची सामने आ गई, ताई सामने आ गई और धीरे धीरे वह सांसारिक नातों में भ्रम गया। अब उसको ऐसा लगने लगा कि कहाँ का भगवान, सब मेरे नाते मेरे रिश्ते मेरे साथी घनेरे हैं, मेरे नाते मेरे रिश्ते मेरे साथी घनेरे। अब बस नाते रिश्तों में भ्रम गया है प्राणी। अब उसको ये लगने लगा कि अब कहाँ का भगवान, तो बालापन खेल गमायो, बालापन तो हंस खेल में गमा दिया और जवानी नींद भर सोया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख के रोया। कोई बालक से कहो कि आप कथा सुन लो तो वो कहेगा मुझे तो गेम खेलने जाना है, तो वह खेलने चला जाएगा। और जवान से कहो तो जवान कहेगा मुझे दुकान पर जाना है, तुम्हें कथा की पड़ी, तो वह भी कथा सुनने को तैयार नहीं। वो बूढ़े से कहा तो बूढ़े ने कहा कि हमको बैठने की अब आदत नहीं है, हम बैठ ही नहीं सकते, हम मुश्किल से थोड़ी बहुत देर बैठ पाएंगे और हमें करना पड़ेगा, तो हम भी कथा नहीं सुन पा रहे, हमारे कानों से भी सुनाई नहीं देता है, हम क्या कथा सुने। तो प्राणी परेशान है क्योंकि भगवान का नाम नहीं लिया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि धनवंता कोई जानिए जाके राम नाम धन होए। कबीरदास जी से किसी ने पूछा आप धनवान कौन को मानते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि जिन्होंने कागज के टुकड़े जोड़ रखे हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मकान बना लिए हैं, जिन्होंने फैक्ट्रियां डाल रखी हैं, वो मेरी नजर में धनवान नहीं है। क्योंकि ये सब काम तो और जन्मों में भी हो जाते हैं, इसलिए वो मेरी नजर में धनवान नहीं है। धनवंता कोई जानिए जाके राम नाम धन होए, वह धनवान है जिसके पास राम नाम रूपी धन हो। तो पूछा गया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कि महाराज ये शरीर सार्थक कब होगा, ये जीवन धन्य कब होगा? हम यदि 2-4 मकान बना लें तो जीवन सार्थक हो जाएगा, या जमीन जायदाद रुपया पैसा जोड़ लें तो ये हमारा जीवन सार्थक हो सकता है? वो स्वामी जी महाराज बोले कि नहीं। तो बाबा ये शरीर सार्थक कैसे होगा? तो गोस्वामी जी महाराज ने, गोस्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि जे दरे कर ये फल भाई, दे दरे कर
ये फल भाई बजिए राम सब काम बिहाई दे दरे करे ये फल भाई बजिए राम सब काम बिहाई। वो स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया 24 घंटे में कम से कम 1 घंटे तो भगवान का नाम स्मरण करो, तो ये शरीर सार्थक होगा। शरीर सार्थक होने के लिए ऐसा नहीं है कि आप रुपया पैसा कमा लो तो शरीर सार्थक हो जाएगा, क्योंकि घर मकान दुकान जमीन जायदाद रुपया पैसा मरने के बाद बांटने में देरी नहीं लगेगी, सब कुछ बढ़ जाएगा। लेकिन जो सत्कर्म किया हुआ है वह किसी में हिम्मत नहीं है कि वह बांट सके। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अरे बच्चे पैदा करना घर मकान बनाना ये सब योनियों में होता रहता है, लेकिन यदि मनुष्य देह रखकर यदि राम नाम का खजाना नहीं भरा, सत्कर्म नहीं किया तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जो न करे राम गुण गाना जिय तो दादुर जिय समाना। जो राम नाम का गुणगान नहीं करते उनकी जो व्यातुर मेढक के समान है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बड़े भाग्य मानस तन पावा सुरदुर लवे मुनि ग्रंथन गावा। सुरों के लिए भी देवताओं के लिए भी ये शरीर मतलब नहीं ले सकते, वो भी इसको तरसते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमें मनुष्य का शरीर मिले। और दे धारे करे फल भाई बजिए राम सब काम बिहाई। दे धरे का यही फल है कि भगवान का स्मरण करो, भगवान का भजन करो, ये शरीर को सार्थक कर देगा, अंत में यही काम आएगा। बाकी तुम्हारा जो रुपया पैसा कमाया हुआ ये कभी काम आने वाला नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बड़े भाग्य मानस तन पावा अरे सुरदुर लभै मुनि ग्रंथन गावा। आप किसी व्यक्ति के पास जाइए तो आपको लगेगा कि संसार में इससे ज्यादा सुखी व्यक्ति कोई हो नहीं होगा। मुस्कुरा के मिलने की आजकल आदत पड़ गई है। जब आप राम राम करोगे और उससे पूछोगे कहो भाई कैसे हो, तो वह कहेगा कि आनंद ही आनंद है, आनंद है। और 10-5 मिनट उसके पास रुको,